नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर कोर्ट ने बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है। एक कर्मचारी जो 1 वर्ष के 30 जून या पिछले वर्ष के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुआ है, लेकिन उनको अगले महीने 1 जनवरी या 1 जुलाई वेतन वृद्धि का सरकार ने लाभ नहीं दिया है, उनके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली ने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। तो बने रहा आप इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप श्री न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी जी द्वारा कोर्ट का आदेश देख पा रहे हो, जिसमें कहा गया है कि ओएस के इस बेंच में विचार करने के लिए केवल एक ही प्रश्न उठता है कि क्या एक कर्मचारी जो 1 वर्ष के 30 जून या पिछले वर्ष के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुआ है, फर्स्ट को देय वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार है। अगले वर्ष की जुलाई या 1 जनवरी जैसा भी मामला हो, जहाँ कुछ भी मामलों में आवेदक 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, वही अन्य 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित कर दिया गया था, जो अन्यथा उनके कारण था, केवल इस आधार पर कि जब तक वेतन वृद्धि देय हुई तब तक वे सेवा में नहीं थे। आवेदकों का तर्क है कि उत्तरदाताओं के लिए उन्हें लाभ से वंचित करने का कोई आधार नहीं है। ट्रिब्यूनल के साथ विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई आदेशों पर भरोसा रखा गया है। यह भी कहा गया है कि कुछ एसएलपी में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की पुष्टि की गई थी, इसका विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादियों ने संबंधित ओए में जवाबी हलफनामा दायर किया है। उनका स्टैंड यह है कि सेवानिवृत्ति के साथ सरकार के साथ कर्मचारी का संबंध समाप्त हो जाता है, और एक बार जब वे सेवा से बाहर हो जाता है तो मौलिक नियम किसी भी लाभ के विस्तार की अनुमति नहीं देते हैं। आगे बताया कि इस ट्रिब्यूनल की बेंचों के साथ साथ विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने यह विचार किया कि कर्मचारी द्वारा पिछले 6 महीनों के लिए संतोषजनक सेवा के कारण वेतन वृद्धि देय हो जाती है, और केवल तथ्य यह है कि वह 1 दिन पहले सेवानिवृत्त हुआ था, उसे लाभ से वंचित करने के लिए फैक्टर नहीं किया जाना चाहिए। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत आदेशों के खिलाफ दायर कुछ एसएलपी को खारिज भी कर दिया गया था। यह सच है कि बाल संघ बनाम एम सिद्धराज एसएलपी नंबर 4722/2021 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 5 अप्रैल 2021 को एक आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि 30 जून को प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर उत्तरदाताओं को पेंशन दी जाएगी। आवेदकों का अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया है और पाया है कि उक्त एसएलपी में प्रतिवादियों को उनकी सेवा के अंतिम दिन पहले ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा चुका था। जैसा कि हो सकता है एक बार ट्रिब्यूनल माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों ने यह माना है कि वेतन वृद्धि जो 1 जुलाई या 1 जनवरी को देय हो, जैसा भी मामला हो, आवश्यकता है 1 दिन पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए जारी किए गए या आवेदकों को इस तरह से लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे लिखा कि प्रतिवादियों के हितों में रक्षा के लिए हम निर्देश देते हैं कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 4722/2021 में कोई अलग दृष्टिकोण लिया जाता है, तो आवेदकों के लिए लिए गए लाभ को वापस करने के लिए बाध्य किया जाएगा। संबंधित आदेशों में उस प्रभाव के लिए एक खंड शामिल किया जा सकता है। यह स्पष्ट करते हैं कि वेतन वृद्धि के लाभ का विस्तार उनके द्वारा प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत अन्य शर्तों को पूरा करने का दिन होगा। पूर्वगामी कारणों से ओएस को यह निर्देश देते हुए अनुमति दी जाती है ऐसे कर्मचारियों के लिए जो किसी विशेष वर्ष के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, और 1 जुलाई को देय वेतन वृद्धि को बढ़ाया जाएगा। उनकी पेंशन को भी संशोधित किया जाएगा, बशर्ते वह लागू होने वाली अन्य शर्तों को पूरा करे। देय होने वाली बकाया राशि का भुगतान बिना ब्याज के किया जाएगा। इसी तरह किसी विशेष वर्ग के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अगले वर्ष की 1 जनवरी को देय वेतन वृद्धि को बढ़ाया जाएगा। इसी तरह समान शर्तों का दिन पेंशन को भी संशोधित किया जाएगा। ऐसे लाभों का विस्तार करते समय इस आशय का एक खंड शामिल किया जाएगा कि यदि माननीय सर्वोच्च एसएलपी संख्या 4722/2021 से उत्पन्न सिविल अपील में एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं, तो वे वापस करने के लिए बाध्य होंगे बिना किसी विलंब के संपूर्ण लाभ। उक्त कार्य इस आदेश के प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। तो ये थी आज की सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर जो हमने आप तक सबसे पहले पूछा है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर सबसे पहले पूछ के